छाती पर पिस्टल रख के मायावती बुआ ने काशीराम से उत्तराधिकारी का पद छीन लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर रावण के बीच में जो बात हुआ वो ऑडियो आज बहुत ज़्यादा लीक हो गया है और वो ऑडियो को कोई और नहीं, रोहिणी घावरी जी अपने एक्स जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने डाल दिया है। अब इस ऑडियो की मैं पुष्टि नहीं करूँगा सही है गलत है क्या है, लेकिन ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो ये है और आप लोग सुनिए इसको। मायावती से मेरी मीटिंग करा, मैं सच में करा दूंगी और अगर आपने उसके बाद मायावती जी से मीटिंग कराने की बात चल रही है, मैं सच में करा लूंगी। ये मेरा कमिटमेंट है। वो मुझे कैसे घुसना है कैसे बात करनी है वो छोड़ दो। जब कमलनाथ जी के पास जाके बिठा सकते हो, मेरा कमिटमेंट है कि मैं मायावती जी से आपकी मीटिंग करा दूंगा। मैंने तुझे पहले जाऊंगा ना मिलने, पक्का जाऊंगा। और ये सीक्रेट मीटिंग होगी, हम तक रहेगी ये बात, ठीक है? चिल्ला चिल्ला के बता के दूंगा सबको। जो सारे दुश्मन एक्टिव हो जाएं पहले, है ना, और वो पहले उस औरत के दिमाग में भर दे वो सारी चीजें जाके। मैं भी साइलेंट हो गई। बहुत बढ़िया। अगर वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो तो क्या करोगे? वैसे कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। नहीं, उत्तराधिकारी वही बना रहे, उत्तराधिकारी बना दो तब मैं विलय करूंगा पार्टी की। क्या दे सकते हैं इसके अलावा मुझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तो बता। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराधिकारी अलग अलग हो गए। एक ही होता है बसपा में, तो वही उत्तराधिकारी है, वही राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कदम तो बना देना मुझे, मैं इसमें भी राजी हूँ। क्योंकि इससे हमारे समाज का बहुत भला होने वाला है अगर आप दोनों मिल गए तो। सच बता रही हूँ मैं, हमको ना ये दो कौड़ियों के पास जाना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ मिलाने की बातचीत चल रही है। सबसे बेहतरीन फैसला होगा और महापुरुष भी आपको इसके लिए आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ना बंटवारे से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। सुनो सुनो, बहुत अपमानित किया उन्होंने मुझे, बुरा भला कह के। दो कौड़ी लाए, पर्सनल सब भूल जाओ। इस दो वोट, एक मिनट सुन लेना पहले, इस पर 2 वोट नहीं है, ठीक है? अभी लंका लगा दी तो सबकी। अब देख, तू भी कह रही है ना कि भाई ठीक है ऐसा कर लो बंटवारा बंटवारा। पहले तो मुझसे कहते थे 2 वोट नहीं है लोग, इस पे ये नहीं है वो नहीं है। लंका लगा दी था एक बार में राजस्थान में। अभी समझती है ना, मानती है ना, दम है मेरे अंदर। क्या कहते थे पहले तो, इस पर 2 वोट नहीं तो प्रधान भी नहीं जिता सकता, ये कहते थे ना। इतना तो साबित कर दिया ना कि आज तू भी मान रही राष्ट्रपति। अब इसके बाद शुरू होगा मायावती जी वाला वो चैप्टर। इतना 3 साल पहले कर दिया ना, कोई मायावती को इस तरह टक्कर नहीं दे पाया ना बेटा। तो ये अभी तुझे हल्की लगी बात, लेकिन एक कड़वी बात है कि अभी तक पिछले 30 सालों में मायावती को टक्कर नहीं दे पाया इस तरह से, जिसने उसको मजबूर कर दिया उत्तराधिकारी बनाने में। तुझे पता उसकी वाइफ भी आ रही है, मैंने सुना राजनीति में। अच्छी बात है, आना चाहिए। इंटेलिजेंट लेडी है, डॉक्टर है, यंग है, और वैसे भी भाजपा बसपा में महिलाएं हैं कहाँ चर्चित चेहरे, तो चाहिए भी। तो ये बातचीत चल रही है मायावती जी के भतीजा की पत्नी की। मैंने तुझे बहुत दिन पहले एक बात बताई थी मायावती की, जो उसने साहब के साथ किया। अब तो मेरी बात लिख के रख ले, वो समय आ गया कि मायावती के साथ वो होगा। भले तू फिर मेरी बात को इग्नोर कर देना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं तुझे लिख के देता हूँ। ये परिवार ना मायावती को वहीं लिया घुटनों पे, और मैं लिख के देता हूँ। हो सकता है मायावती से जबरदस्ती करवा रही है, उनकी हैसियत नहीं थी, ठीक है? मायावती ने ही उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने, सुनिए, साहब की छाती पे पिस्टल रखा, ठीक है? मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने क्या काशीराम जी ने? निजी स्वार्थ में, ये चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं। ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे। इस ऑडियो के द्वारा, ये ऑडियो जो है एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर रोहिणी घावरी जी ने अभी पोस्ट किया है। ये क्या क्या कह रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं मायावती जी पे कि मायावती जी ने काशीराम जी के साथ क्या किया। इसके बाद उन्होंने उत्तराधिकारी पद छीना और उत्तराधिकारी पद छीनने के बाद जो है मैं उनसे चाह रहा हूं कि ये मायावती जी के साथ मैं अपने पार्टी को विलय कर सकता हूं, लेकिन मुझे उत्तराधिकारी का पद चाहिए। रोहिणी घावरी जी कह रही हैं कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष पे बात बन जाती है तो बोले कि ठीक है करवा दीजिए। अब इस ऑडियो की वायरल होने के बाद चंद्रशेखर रावण की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं वो तो चंद्रशेखर रावण बताएंगे,
अब इस ऑडियो की सच्चाई रोहिणी घावरी एक्स पे पोस्ट की है, वो बताएंगी। हम लोग को तो बताना जो था वो बता दिए, बाकी निर्णय आप लोगों को लेना है। जय हिंद।